अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान ने युद्ध विराम को लेकर अमेरिका के नए प्रस्ताव का जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेज दिया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे तुरंत खारिज करते हुए पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है। हालांकि ट्रंप ने साफ नहीं किया है कि प्रस्ताव में ऐसी कौन सी बातें थी जिन्हें अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान ने कहा है कि वो सिर्फ अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी रूप से युद्ध खत्म करना चाहता है। तेहरान की मांग है कि संघर्ष सिर्फ ईरान तक सीमित न रहे बल्कि लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित हो। ईरान चाहता है कि समुद्री व्यापार और तेल आपूर्ति के रास्तों को सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। अमेरिका के प्रस्ताव में युद्ध समाप्त करने, रणनीतिक जलमार्ग हॉर्मुज को दोबारा खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखने की शर्त शामिल थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया में तेल और गैस सप्लाई का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता माना जाता है। ट्रंप की धमकी और मुजतबा के निर्देश। इस बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान पर निशाना साधते हुए कहा कि तेहरान पिछले 47 साल से अमेरिका के साथ खेल खेल रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्टर्स ने कहा है कि अमेरिका युद्ध दोबारा शुरू करने से पहले कूटनीति को पूरा मौका देना चाहता है। उधर ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने युद्ध के बीच सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकारी मीडिया के अनुसार उन्होंने दुश्मनों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम जारी रखने के निर्देश दिए हैं और इसी दौरान खाड़ी क्षेत्र में ड्रोन हमलों ने तनाव और बढ़ा दिया है। कतर के पास एक जहाज में ड्रोन से आग लग गई है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत ने अपने हवाई क्षेत्र में संदिग्ध ड्रोन देखे हैं। यूएई ने दावा किया है कि उसने 2 ड्रोन मार गिराया और इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि किसी भी हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। कतर ने जहाज पर हमले को बेहद खतरनाक बताया और कहा कि इससे समुद्री व्यापार और जरूरी आपूर्ति को खतरा पैदा हो गया है। वहीं कुवैत की सेना ने भी ड्रोन गतिविधियों की पुष्टि की है, लेकिन ये नहीं बताया कि वे कहां से आए थे। युद्ध के दौरान इराक और सहयोगी संगठन हिजबुल्लाह लगातार ड्रोन हमले करते रहे हैं। ये संघर्ष फरवरी में अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के बाद शुरू हुआ था। ईरान ने यह भी कहा है कि उसके परमाणु ठिकानों की सुरक्षा के लिए सेना पूरी तरह तैयार है। ईरानी सेना के अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्हें आशंका है कि विदेशी ताकतें घुसपैठ या हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के जरिए संवर्धित यूरेनियम चुराने की कोशिश कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी के अनुसार ईरान के पास 60% तक संवर्धित 440 किलोग्राम से अधिक यूरेनियम मौजूद है, जो हथियार बनाने की क्षमता से काफी करीब माना जाता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक ईरान से संवर्धित यूरेनियम बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक ये युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं माना जा सकता। उन्होंने दावा किया है कि ट्रंप भी इसी दिशा में कार्रवाई के पक्ष में है। इस बीच व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस अब भी ईरान का संवर्धित यूरेनियम अपने यहाँ रखने के प्रस्ताव पर कायम है, ताकि समझौते का रास्ता निकाला जा सके। एक और बड़ा विवाद फ्रांस और ब्रिटेन की उस योजना को लेकर सामने आया है जिसमें युद्ध खत्म करने के बाद हॉर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा मिशन चलाने की बात कही गई है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर किसी विदेशी देश के जहाज अमेरिकी कार्रवाई में सहयोग करते हैं तो उसका तुरंत और कड़ा जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि ये कोई सैन्य तैनाती नहीं होगी, बल्कि समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन होगा। पिछले एक सप्ताह में फारस की खाड़ी में कई जहाजों पर हमले हो चुके हैं। दक्षिण कोरिया ने भी खुलासा किया है कि उसका एक मालवाहक जहाज हॉर्मुज में विस्फोट और आग की चपेट में आया था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इन हमलों के पीछे कौन है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि युद्ध का अपडेट क्या है। नमस्कार।